एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है भी है, थियोरेटिकल क्वेश्चन है। इन इंटरफेरेंस एंड डाइफ्रैक्शन, यानी ये वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है ना। इंटरफेरेंस एंड डाइफ्रैक्शन, लाइट एनर्जी इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड, इट रिड्यूस वन रीजन एंड प्रोड्यूसिंग ए डार्क फिगर, इंक्रीज एंड अनदर रीजन इज ब्राइट फिगर। वही डार्क ब्राइट जो आता है, ठीक है, यानी जो ये इंटरफेरेंस पढ़े होंगे आप लोग, ये डार्क ब्राइट डार्क, ठीक है ना, ये ठीक है। तो ये पढ़े होंगे, सेंट्रल ब्राइट होता है, ये डार्क होता है, ये ब्राइट होता है, ठीक है ना, YDSC वाले एक्सपेरिमेंट में। अच्छा, क्या कह रहा है भाई आगे? हाँ, पहला दिया है कि एसेशन रीजन का क्वेश्चन है, हमको लग रहा है ये A to B फॉल्स वाला क्वेश्चन है। एज देयर इज ए नो गेन और लॉस ऑफ एनर्जी, दिस फिनोमेनन कंसिस्टेंट विद द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये तो सही है, यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे क्या करता है, फुलफिल करता है, ठीक है ना। एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ब्राइट डार्क होता है, ठीक है। अब अगला कह रहा है कि डाइफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस आर कैरेक्टरिस्टिक एग्जिबिटेड ओनली लाइट वेव्स। गलत बात है, ये दोनों में करता है, ठीक है ना। बात समझ आ रहा है, ठीक है। तो पहले तो अगर देखें तो ए एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की चर्चा कर रहा है, ठीक है ना, यानी ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात कर रहा है, ठीक है ना, ये तो सही है। और एक बी इसमें जो लिखा है, कह रहा है कि डाइफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस, यानी डाइफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस, ये कह रहा है कि सिर्फ लाइट में होता है, कह रहा है कि सिर्फ ये लाइट में होता है, जो कि ये गलत है। ऐसा नहीं, ये दोनों में होता है, ये ध्यान रहे। जो साउंड वेव है ना, साउंड वेव बेसिकली साउंड वेव में पोलराइजेशन नहीं होता है, जबकि लाइट में होता है। ये बात का ख्याल रखना, सिर्फ यही बातें होती है। फिलहाल ये डाइफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस की बात कर रहा है, तो साउंड और लाइट दोनों में होता है। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि सिर्फ लाइट में होता है, जो गलत है, ठीक है ना। इसका मतलब ए इज करेक्ट, ठीक है ना। तो ये आंसर क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है ना। क्या कर रहा है कि बॉक्स है, मास इतना केजी, केप्ट ऑन द फ्लोर स्टेशनरी ट्रॉली, ठीक है भाई। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन बॉक्स एंड ट्रॉली इतना दिया है, केबिन बॉक्स स्टेशनरी। मैक्सिमम सॉल्यूशन आसान है यार, तुम लोग सिंपल है। ये क्या कह रहा है, ऑप्शन पहले नोट कर लेना। तो 1.5, दूसरा कह रहा है 1.8, ए की वैल्यू पूछ रहा है, सॉल्यूशन की वैल्यू, ठीक है ना। 1.8, तीसरा ऑप्शन है 2.1, 1.2, ठीक है ना। ये कह रहा है कि एक ट्रॉली है, अगर ध्यान से देखिए, चलिए ट्रॉली में हम पहिया लगा देते हैं और ये यहाँ पे ऐसे मान लेते हैं, ऐसे ट्रॉली है, ठीक है ना। या ऐसे ही ले लो, और ऊपर हमने एक बॉक्स रख दिया, ठीक है। बॉक्स का मास दिया है 15 kg, ये मास दिया है 15 kg, ठीक है। और इसके बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है 0.12। तो कह रहा है कि मैक्सिमम सॉल्यूशन कितना होगा। जाहिर सी बात है, अगर इसका सॉल्यूशन मान लेते हैं ए, जिससे कि हमेशा ये रुका रहे, ये बात कह रहा है कि ये बॉक्स भागना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे अगर मान लो सूडो फोर्स लगेगा m × a, जो फ्रिक्शन को बराबर करेगा म्यू × n, यही दिमाग में हमारे है। तो लिख सकते हैं ma < म्यू × n। ये वो कंडीशन है जो भागने नहीं देगा इस बॉक्स को, ठीक है ना। तो आसानी से देख सकते हैं ma और यहाँ पे म्यू n देख सकते हैं, नॉर्मल ऊपर लगेगा, ठीक है ना। तो n बराबर क्या लिख सकते हैं, m × g, कट जाएगा, यानी a < म्यू × g, हमारा यही आंसर होगा, ठीक है ना। तो देख लेते हैं कितना होगा, म्यू जी कितना होगा भाई, म्यू × g, म्यू की वैल्यू कितना है 0.12, और g की वैल्यू कितना दिया है भाई, g की वैल्यू कितना दिया है, आ गया क्वेश्चन यार, ये g की वैल्यू दिया है 10। तो सॉल्व करेंगे कितना होगा, 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1.2 लास्ट आंसर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हाँ
सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज इतना, स्पीड ऑफ सिंपल पेंडुलम बॉब एट इक्विलिब्रियम पोजीशन अप्रोक्सीमेटली। आसान तो है यार, ये भी क्वेश्चन आसान है, देख सकते हैं ये भी क्वेश्चन को, ठीक है। क्या है क्वेश्चन? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, एक सिंपल पेंडुलम दिया है, ठीक है ना, उसका काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम दिया है कितना, 0.02 जूल, ठीक है। तो कह रहा है कि मीन पोजीशन पे, मीन पोजीशन मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जाहिर सी बात है काइनेटिक एनर्जी होगा प्लस 0 बराबर 0.02 जूल। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दे भाई, ठीक है ना। यहाँ पे टोटल एनर्जी और एक्सट्रीम किसी भी पॉइंट पे टोटल एनर्जी अगर ये दिया है तो मेन पोजीशन पे भी जाहिर सी बात है टोटल एनर्जी उतना ही होगा, बट पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी मिलेगा, यानी ये काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 0.02, ठीक है ना। तो पूछ क्या रहा हमसे भाई, क्वेश्चन कहाँ पूछ रहा है, कह रहा है कि स्पीड बताना है, ठीक है। मास दिया है कितना, मास दिया है हमारा 20 ग्राम, ठीक है। तो ऑप्शन पहले नोट कर लेते हैं, 1.14 मीटर प्रति सेकेंड, 14.1 मीटर प्रति सेकेंड, 0.2 मीटर प्रति सेकेंड, और चौथा ऑप्शन है 2.0 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। 20 जी दिया हुआ है, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करते हैं इसको, इक्वल टू 1/2 m इंटू वी स्क्वेयर, यानी 0.02 1/2 020 जी इंटू वी स्क्वेयर कट जाएगा, 2 के करीब आएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें, जी की वैल्यू अच्छा एक ग्राम में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाता है, ठीक है ना, तकरीबन आ जाता है ये 1.41 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है ना। ये इसका आंसर है जब आप रूट लेंगे, ठीक है ना। ये देख लीजिए कट गया, रूट में आएगा करीब, रूट में 2 के करीब आएगा, ठीक है ना। तो दैट मीन्स 1.41, ठीक है ना, ये आंसर हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ये भी एक अससन रीजन, अच्छा नहीं ये नहीं है, स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है ना। 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, ए मास नंबर की बात कर रहा है, देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, थोड़ा समझते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि क्या कह रहा है, थोड़ा सा देखते हैं। कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू, वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1/3। ये तो गलत है भाई, ठीक है ना। अच्छा बी क्या कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस प्रोपोर्शनल टू ये तो सही है, प्रोपोर्शनल टू ए, ये सही है। एक क्वेश्चन इस पे आया हुआ है ऐसा, ठीक ना, इसी में, इसी कंसेप्ट पे, ठीक है। इसमें सी क्या कह रहा है, कह रहा है कि द डिफरेंस ऑफ मास ऑफ एटम इट्स न्यूक्लियस, ये गलत है। मास ऑफ एन एटम एंड इट्स न्यूक्लियस इज मास डिफेक्ट, गलत है। ये बात बोला है कि जो मास डिफेक्ट है मास ऑफ एटम माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, ये गलत है भाई, ठीक है ना, ठीक है। और एक डी ऑप्शन क्या है, क्या कह रहा है कि डिफरेंस ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियस एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट इट्स कॉल्ड मास डिफेक्ट, ये सही है। यानी मास ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है ना, डिफरेंस ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियस, ये सही है। यानी ये ऑब्वियस सी बात है कि अगर मास डिफेक्ट पढ़े होंगे तो ये पढ़े होंगे थियोरेटिकल मास और प्रैक्टिकल मास का जो डिफरेंस है ये पढ़े होंगे, जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा थियोरेटिकल मास है और ये हमारा ऑब्जर्वेशन मास है, ठीक है ना। तो ये मास डिफेक्ट पढ़े होंगे। वैसे इसका आंसर होना चाहिए बी एंड डी, बी एंड डी कोई है ऑप्शन, बी एंड डी 2 ए सी, हाँ पहला आंसर हो जाएगा।
इसमें एक ऑप्शन लिखा है, मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। इसमें लिखा है कि बी और डी, इसमें बेसिकली ट्रू हो जाएगा, ठीक है ना, और ए और सी ये फॉल्स आंसर है, ठीक ना, इस बात का ख्याल रखना है, ठीक है ना, ये आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है।